आज मैं आपको बताऊंगी कि मलाई से बटर और घी आसानी से किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो दूध को हमें बहुत अच्छे से उबालना है और इसको उबालने के बाद हिलाना नहीं है, फ्रिज में रख देना है एक रात के लिए और अगली सुबह हमें मलाई निकालनी है। और मलाई इस तरह से निकालनी है, मैंने ये 1 हफ्ते की मलाई लेके रखी है। तो अगर आप ठंडा करके इसका दूध की मलाई निकालना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से बनती है। ये हमने ले रखा है मिक्सर वाला जार। और अगर आप इसमें बनाना चाहें तो बटर इसमें भी आसानी से बन जाता है। और अगर इसमें नहीं बनाना चाहते हैं तो थोड़ी देर मलाई को आप धूप में रख दीजिए और थोड़ी देर के बाद इसको इस तरह से चम्मच से हिलाएं तो इसका बटर निकल जाता है। अब मैं बना रही हूँ घी, तो मैं मलाई ही यूज़ कर रही हूँ अभी। बटर बनाया था वो मैंने अलग से रख दिया है थोड़ा सा। और ये मलाई से मैं आज बनाने वाली हूँ घी, और इस तरह से इसको मैंने गरम एक कढ़ाई में डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरा ही ये इसमें डाल रही हूँ। अगर हम बटर से घी बनाते हैं तो बहुत आसानी से बन जाता है, 5 मिनट में वो पूरा बन के तैयार हो जाता है। लेकिन आज मैं अभी दिखा रही हूँ आपको कि मैं मलाई से कैसे करके घी बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं इसको गर्म कर रही हूँ। ये देखिए धीरे धीरे ये पिघलना शुरू हो गया है। इस तरह से ये थोड़े से ये पनीर के टुकड़ों की तरह दिख रहा है अभी। धीरे धीरे ये जैसे जैसे ये पक रहा है उस तरह से ये इस तरह से दिख रहा है, देखिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके बाद में जो इसकी ये बच जाती है मलाई, बिल्कुल भुन जाती है तो बन जाती है ये पनीर की तरह। और उसकी भी मैं एक बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाती हूँ। तो अगर आप चाहें तो उस तरह से बना सकते हैं जिस तरह से हम बनाते हैं पनीर और पालक की सब्ज़ी। उस तरह से मैं उन दोनों को यूज़ करती हूँ। मैं पालक में उसको डालती हूँ और जैसे पालक पनीर बनता है बिल्कुल वही टेस्ट आता है इसका भी। तो इस तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको फेंकिएगा मत। ये अब देखिए इस तरह से ये उबल चुका है अच्छे से, इसमें बुलबुले आ गए हैं और ये पक रहा है धीरे धीरे। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको हमें इस तरह से हिलाते रहना है और हमें गैस की आंच कर देनी है बिल्कुल कम, बिल्कुल सेम आंच रखनी है। अब ये मैंने जब ये पक गया है तो उसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है मेथी का पाउडर। मैंने मेथी को पीस के रखा था वो मैंने डाला, और ज़रा सा मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर और इसको भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब ये अगर दोनों चीज़ें हम लोग इसमें डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा कलर आता है हमारे घी में। और इस तरह से ये बहुत अच्छा स्वादिष्ट वाला घी बन जाता है। ये पक चुका है। अब ये देखिए जब मैं ऊपर से ये झाग हटा के दिखा रही हूँ तो ये घी बन चुका है हमारा बड़े अच्छे से। और पूरा का पूरा ये पनीर भी अच्छे से पक चुका है, पनीर बन चुका है इस मलाई का। इस तरह से बीच बीच में हमें हिलाते रहना है इसको। और अब मैंने गैस कर दी है ऑफ़। थोड़ी देर तक इसको ऑफ़ रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। बहुत ज़्यादा गरम गरम हम इसको डिब्बे में नहीं डालेंगे। और आप प्रेफर कीजिएगा कि कांच का ही डिब्बा आपको मिले, कुछ कांच के बर्तन में ये डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये अभी भी गर्म है काफ़ी। तो इस तरह से मैं इसको छान रही हूँ अब। और ये पनीर की तरह जो बच गया है इसको मैं इस तरह से निकाल के छन्नी में, और धीरे धीरे से इस कड़छी से मैं इसको ऊपर से ऐसे धीरे धीरे प्रेस कर रही हूँ, इसको दबा रही हूँ ऐसे करके ताकि इसका पूरा का पूरा घी निकल जाए। क्योंकि हम बाद में इसकी एक रेसिपी बनाने वाले हैं तो उसमें मुझे ज़्यादा घी नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको निकाल देती हूँ बिल्कुल अच्छे से। और ये पूरा का पूरा हम इसमें डाल रहे हैं इस तरह से छन्नी से। आपको जिस तरह की छन्नी मिले आप उस तरह से इसको निकाल सकते हैं, छान सकते हैं अच्छे से निकाल के। घी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और हम ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ये सब कुछ ये यूज़ होने वाला है, थोड़ी देर में मैं इसको यूज़ करूँगी। और स्टील के बर्तन में मैं ये निकाल के रख रही हूँ। इस तरह की एक छन्नी हम लेंगे अब, क्योंकि हमें कांच के बर्तन में इसको डालना है घी को। ये मैंने स्टील वाली छन्नी ले रखी है और ये कांच का बर्तन है। अब इसमें मैं ये धीरे धीरे करके इसमें डाल दूँगी। सारा का सारा घी इसमें मैं डालने वाली हूँ इस तरह से। इस तरह से धीरे धीरे मैंने ये डाल दिया है डिब्बे में।
और अगर आपको ये पसंद आता है मेरा घी बनाने का तरीका, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा